हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट के महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज हम 2 नंबर मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं कहाँ पर मिलती हैं? तो 1 नंबर है राखीगढ़ी में, 2 नंबर धोलावीरा में, 3 नंबर कालीबंगा में और 4 नंबर है ए और बे दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए और बे दोनों, राखीगढ़ी में और धोलावीरा में। लेकिन कालीबंगा में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं नहीं मिलती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में सबसे बड़ा है? तो 1 नंबर है राखीगढ़ी, 2 नंबर है कालीबंगा, 3 नंबर है लोथर्न और 4 नंबर है धोलावीरा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए ऑप्शन, राखीगढ़ी है जो हड़प्पा सभ्यता जो स्थल है उसका भारत में सबसे बड़ा स्थल है। अगला जो क्वेश्चन है, ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता नामक ग्रंथ से मिलती हैं। अवेस्ता किस भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है? तो ये ईरानी प्राचीनतम ग्रंथ है। जो अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम है वो ग्रंथ है। अगला जो क्वेश्चन है, आर्य लोग हर जगह जीतते गए क्योंकि उनके पास क्या था? उनके पास अश्वचालित रथ था, इसलिए वो सभी जगह है वो जीतते गए थे। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकार के आधार पर परिवार के कौन से 2 प्रकार हैं? 1 नंबर ऑप्शन है एकल व बहुल, 2 नंबर है मातृसत्तात्मक व पितृसत्तात्मक, 3 नंबर है मजबूत व कठोर। और इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों एकल व बहुल। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो अशोक के जो अभिलेख है उनको 5 श्रेणियों में बांटा गया है। स ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख अब तक कितने स्थानों में और कुल कितने पाठांतरों में पाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 45 और 182। बे ऑप्शन इसका सही होगा। अशोक के जो अभिलेख हैं वो अब तक 45 और 182 पाठांतरों में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महिला शासिका ने भूमिदान किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रभावती गुप्त ने भूमिदान है वो किया था। ये पहली महिला थी जिसने भूमिदान किया था। द ऑप्शन इसका सही होगा, प्रभावती गुप्त। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। तो जो विक्रम संवत का आरंभ काल है वो दोस्तों 70 ईसा पूर्वी है, वो विक्रम संवत का आरंभिक काल माना जाता है। द ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग या क्षेत्र हर्ष के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है कश्मीर। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों या संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी। द ऑप्शन सही होगा, जो संगीत के विरुद्ध था। अगला जो क्वेश्चन है, तुर्कों द्वारा 13वीं सदी में किया गया सबसे शानदार निर्माण कुतुब मीनार था। इसे किस सूफी संत की स्मृति में बनवाया गया था? तो संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। तुर्कों के द्वारा 13वीं सदी में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, वो भी एक सूफी संत की स्मृति में, जो संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 1 नंबर ऑप्शन है जहांगीर विलियम हॉकिंस, 2 नंबर है अकबर सर टॉमस रो, 3 नंबर है शाहजहां टेवरनियर और 4 नंबर है औरंगजेब मानुची। तो इसका करेक्ट आंसर है बे ऑप्शन, अकबर सर टॉमस रो। बे ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत कौन सी है? तो 1 नंबर है आगरा के किले में, 2 नंबर लाहौर के किले में, 3 नंबर है इलाहाबाद के किले में, 4 नंबर है फतेहपुर सीकरी में। तो करेक्ट आंसर इसका फतेहपुर सीकरी में है, जो अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत है। द ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम इंडियन फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? जो प्रथम इंडियन फैक्ट्री एक्ट है वो 1881 में पारित किया गया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था?
तो इसका करेक्ट आंसर है बेरुआरी विवाद में। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। बे ऑप्शन इसका सही होगा, ये बी ऑप्शन सही होगा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार है उनको निलंबित है वो किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार एक क्या अधिकार है, कौन सा अधिकार है संपत्ति का अधिकार, वो एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है। द ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मत देने का अधिकार वर्तमान में एक राजनीतिक अधिकार है, एक नागरिक अधिकार है, एक आर्थिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। इनमें से कौन सा सही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि मत देने का जो अधिकार वर्तमान में है वो एक राजनीतिक अधिकार है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को अनुमति देती है तो धार्मिक सुधार की। से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारतीय धर्म में जो निरपेक्षता है वो राज्य को धार्मिक सुधार की अनुमति है वो देता है। अगला जो क्वेश्चन है किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं जिनमें क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है वो नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो आपको पता होगा लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपेगा। से ऑप्शन इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मंत्रिमंडल की अनुपस्थिति में सभी निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो मुख्य सचिव के द्वारा, न कि राज्यपाल, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं, बल्कि जो मंत्रिमंडल अनुपस्थित होता है तो उसकी जगह मुख्य सचिव है वो निर्णय लेता है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां संघीय क्षेत्र के लिए पदाधिकारी के समकक्ष मानी जाती हैं, तो राष्ट्रपति। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान के पंचायती राज मॉडल में निम्न में से कौन सर्वाधिक शक्तिशाली पद रहा है। ए नंबर ऑप्शन सरपंच, 2 नंबर प्रधान, 3 नंबर पंच और 4 नंबर ग्राम सेवक। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रधान। राजस्थान के अंदर जो राज पंचायती मॉडल है उसमें पंचायत समिति का जो मुख्य होता है वो प्रधान होता है, इसलिए सर्वाधिक शक्तिशाली पद है वो प्रधान का है। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एकांकुगुआ। बे ऑप्शन इसका सही होगा, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन है नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह जाड़े में नहीं जमते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है दोस्तों सीधा सा उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के मास रहती है या पास रहती है। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है क्षोभ सीमा वायुमंडल की किन तहों को अलग करती है, तो जो क्षोभ सीमा वायुमंडल की है वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती हैं, 2 सतहों को अलग करती हैं क्षोभ सीमा वायुमंडल। बे ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन देखिए पिनाटुबो, विसुवियस, क्राकोटोआ, तो इसका करेक्ट आंसर है पोप्पा। द ऑप्शन इसका सही होगा, जो एक ज्वालामुखी नहीं है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण के लिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन पर कर लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, न्यूजीलैंड है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। यानी कि दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण के लिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन जो कर लगता है वो विश्व का प्रथम जो कर है वो न्यूजीलैंड में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है दोस्तों वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, यह एक हरित गृह प्रभाव का
अर्थ है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पीएच मान की मिट्टी कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है? तो आपको पता होगा 6 ऑप्शन इसका सही होगा। 6 है पीएच जिस मिट्टी का, वो सर्वोत्तम है कृषि के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन है, चरणोजम भूरी स्टेप्स तथा मरुस्थलीय मिट्टी को निम्न में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो पेडोकल के अंतर्गत है वो सम्मिलित किया जाता है। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के कुद्रेमुख खान किस खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए कर्नाटक के कुद्रेमुख खान है वो खनिज उत्पादन के लिए यानी लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक की कुद्रेमुख खान। से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो निकोबार द्वीप समूह है वो भारत की दक्षिणी भौगोलिक इकाई है। द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास है वो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में है वो स्थित है डंकन पास। से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का क्षेत्र है वो भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो उड़ीसा राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में धान की फसल है वो उगाई जाती है। से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बभूलिया क्या है? बभूलिया है वो एक आंधी का प्रकार है। बे ऑप्शन इसका सही होगा। आपको पता ही होगा बभूलिया क्या होता है। बाकी अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? करौली जिला है दोस्तों, वो थोड़ा लंबा है और वो एक डांग की रानी कहलाता है, यानी उसका एक उपनाम है करौली का, डांग की रानी। से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम अकाल राहत कार्य था? तो देश का जो प्रथम अकाल राहत कार्य वो है राजसमंद झील का निर्माण किया गया था। उससे जो निर्माण किया गया था उस समय को देश का प्रथम अकाल राहत कार्य बोला जाता है। से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र को विश्व की नम भूमियों में शामिल किया गया है? तो सांबर झील को। सांबर झील को दोस्तों राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र है सांबर जो विश्व की नम भूमियों में शामिल किया गया है। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिलुंड स्थान किस जिले में है जहाँ की मेहंदी लाल सुर्ख रंग के लिए प्रसिद्ध है? राजसमंद के अंदर है गिलुंड, राजसमंद। गिलुंड वैसे भी स्थान है वो प्रसिद्ध है और एक मेहंदी लाल सुर्ख रंग के लिए भी प्रसिद्ध है गिलुंड राजसमंद का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें शेर ए कटारा के नाम से जाना जाता है तो वो थे देवराम शर्मा, जिनको जो स्वतंत्रता सेनानी है देवराम शर्मा उनको शेर ए कटारा के नाम से भी जाना जाता है, जो डूंगरपुर से संबंधित है या डूंगरपुर से अपना जो स्थान विलोम करते हैं देवराम शर्मा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी मूल की कोलकाता निवासी एवं 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंगाल से गिरफ्तार होने वाली प्रथम राजस्थानी महिला कौन थी? तो इंदुमती गोयनका। वह राजस्थानी की मूल थी और कोलकाता निवासी थी और 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंगाल से गिरफ्तार होकर के राजस्थान की पहली महिला है वो बन चुकी थी। बे ऑप्शन इसका सही होगा, इंदुमती गोयनका। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में राजस्थान के कौन से ठिकाने का संघर्ष इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है? तो वो है आहुआ का। 1857 की क्रांति में आहुआ नाम आपने सुना होगा, वो एक संघर्ष इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है ये आहुआ का ठिकाना। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? नसीराबाद अजमेर की छावनी थी वो 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, रानी बटियानी के मेले का आयोजन स्थल जसोल किस जिले में स्थित है? तो बाड़मेर में स्थित है। रानी बटियानी का मेला है, उसका जो आयोजन स्थल जसोल है वो बाड़मेर जिले में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि जिससे एक विषय के शिक्षण से दूसरे विषय के ज्ञान में सहायता मिल सके। तो ये कथन किसका है? ये कथन है हर्बर्ट का। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कक्षा प्रथम तथा द्वितीय में सर्वाधिक सामाजिक अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? तो पर्यावरण अध्ययन नाम दिया गया था। यानी कि दोस्तों कक्षा प्रथम और द्वितीय में सामाजिक अध्ययन है उनको पर्यावरण अध्ययन बोलते थे। उस बुक का नाम भी पर्यावरण अध्ययन था। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य निर्धारण पद्धति से छात्र प्रेरणा पाते हैं तो वो स्वतंत्र अध्ययन की। से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकों में कौशल एवं दक्षताओं की दृष्टि से आयोजनीय प्रवृत्ति कौन सी है? तो वो है वाद विवाद प्रतियोगिता, रुचि कार्यों की शिक्षण व्यवस्था, राष्ट्रगीत एवं अन्य राष्ट्रीय गीतों का अभ्यास। ये तीनों ही ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा दे। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक नियोजन हेतु ध्यातव्य बिंदु कौन सा है? तो पाठ्य पुस्तक नियोजन के लिए प्रासंगिकता, उपयोगिता, शुद्धता ये तीनों ही जरूरी हैं, इसलिए करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधा यंत्र है, उपरोक्त कथन किसका है? तो यह प्रोफेसर कीटिंग का कथन है कि पाठ्य पुस्तक है वो शिक्षण का एक आधा यंत्र है। अगला जो क्वेश्चन है, विषय वस्तु की व्याख्या तथा विश्लेषण समालोचन के किस प्रकार में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है व्याख्यात्मक। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट या परियोजना विधि क्या है? तो प्रोजेक्ट या परियोजना विधि है वो एक प्रजातांत्रिक विधि है। सही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं है? आवश्यक नहीं है, यानी ऐसी कौन सी विधि है जिसमें गृह कार्य देने की आवश्यक नहीं है बच्चों को? तो वो है परियोजना विधि, जिसमें गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती है। द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का 60 नंबर, एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निम्न अपेक्षा की जा सकती है। तो वो है संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा, सामाजिक कुशलता, तात्कालिक घटनाओं का ज्ञान। ये तीनों ही जरूरी हैं। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। ये रीट का 2 नंबर मॉडल पेपर रखा था हमने, इससे अगला 3 नंबर होगा, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले।